प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले काफ़ी दिन पहले मैंने आपको पार्षद अंतर नियम, पार्षद सीमा नियम और स्थानापन्न प्रविवरण, जिसे प्रविवरण भी कहा जाता है, प्रलेख भी कहा जाता है, अंतर नियमों के प्रावधान, पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु, विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से आपको अध्ययन मैंने कराया था। संचालक जो कंपनी के अंतर्गत होते हैं उनके बारे में भी मैंने आपको अवगत कराया था कि भारतीय कंपनी अधिनियम में संचालकों का दायित्व है, अधिकार है, कर्तव्य है के बारे में विस्तार से आपको मैंने समझाया था। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण कड़ी जो कंपनी में मुख्य भूमिका निभाती है वह है कंपनी सचिव। कंपनी सचिव से तात्पर्य हम यूँ कह सकते हैं कि कंपनी का एक विश्वास पात्र व्यक्ति होता है जो अपने स्वामियों के लिए पत्र व्यवहार करता है। बल्कि कुछ लोगों की दृष्टि में कंपनी सचिव वह अधिकारी होता है जो अपने स्वामी के महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्यों को करता है। व्यवसाय के संचालन में पत्र व्यवहार करना तथा आवश्यक अभिलेख रखता है। किंतु कंपनी अधिनियम में कंपनी सचिव की जो अर्थ दिया गया है, परिभाषा दी गई है, आशय दिया गया है, वह बिल्कुल भिन्न है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के अनुसार कंपनी सचिव या सचिव से तात्पर्य उस कंपनी सचिव से है जिसे कंपनी सचिव अधिनियम 1980 की धारा 2(1)(c) में परिभाषित किया गया है तथा जिसकी नियुक्ति किसी कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी सचिव के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु की गई हो। लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो कंपनी सचिव अधिनियम बनाया गया है 1980, उसके अनुसार कंपनी सचिव से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य होता है। अतः स्पष्ट है कि कंपनी सचिव से तात्पर्य उस एकांकी व्यक्ति से है जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य है तथा जिसे कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी सचिव के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया है। कंपनी सचिव कंपनी का प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी भी होता है। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा प्रत्येक ऐसी कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 5 करोड़ रुपए या अधिक की है को ऐसे व्यक्ति को कंपनी सचिव नियुक्त करना होता है जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य हो। कंपनी सचिव एवं व्यवसायरत कंपनी सचिव में अंतर होता है। व्यवसायरत कंपनी सचिव स्वतंत्र रूप से कंपनी सचिव पेशे के कार्यों के निर्वहन करता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी सचिव की नियुक्ति संबंधी क्या प्रावधान है, किन प्रावधानों के तहत कंपनी सचिव की नियुक्ति की जाती है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 224, धारा 23 तथा धारा 204 में कंपनी सचिव की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधानों का उल्लेख किया गया है वह इस प्रकार है। पहला है केवल एकांकी व्यक्ति की नियुक्ति। कोई भी कंपनी कंपनी सचिव के रूप में केवल किसी एकांकी व्यक्ति को ही नियुक्त कर सकती है। नियुक्ति अनिवार्य प्रत्येक ऐसे कंपनी जो निर्धारित किए गए वर्ग अथवा वर्गों के अंतर्गत आती है को कंपनी सचिव की अनिवार्य रूप से नियुक्ति करनी होती है।
प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को प्रत्येक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 5 करोड़ रुपए से अधिक हो, प्रत्येक निजी कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 5 करोड़ रुपए से है अथवा उससे अधिक हो। और तीसरा पॉइंट है योग्यता प्राप्त व्यक्ति की नियुक्ति। निर्धारित किए गए वर्गों की कंपनी को केवल उन्हीं एकांकी व्यक्तियों में से कंपनी सचिव के रूप में नियुक्ति की जा सकती है जो भारतीय कंपनी सचिव के सदस्य हो। संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति। कंपनी सचिव की नियुक्ति कंपनी के संचालक मंडल द्वारा की जाती है। इस हेतु संचालक मंडल को एक संकल्प पारित करना होता है। इस संकल्प में उसका पूरा विवरण दिया हुआ होता है। और नेक्स्ट है नियुक्ति की शर्तों एवं पारिश्रमिक। संचालक मंडल द्वारा कंपनी सचिव की नियुक्ति हेतु पारित प्रस्ताव या संकल्प में कंपनी सचिव की नियुक्ति की शर्तें और उसका जो पारिश्रमिक का दिया जाएगा उसका उल्लेख किया हुआ होता है। कंपनी में संचालक बनने का हक। किसी भी कंपनी का सचिव संचालक मंडल की अनुमति से किसी भी कंपनी में संचालक भी बन सकता है। एक कंपनी में पद धारण। किसी भी कंपनी का कंपनी सचिव केवल एक ही कंपनी में कंपनी सचिव का पद धारण कर सकता है, किंतु यदि किसी भी कंपनी का सचिव उस कंपनी की सहायक कंपनी में सचिव पद अवश्य धारण कर लेता है। रिक्त पद भरना। यदि किसी कंपनी में कंपनी सचिव पद रिक्त हो जाता है तो उस कंपनी का संचालक कंपनी अपनी सभा में पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर उसे भरना पड़ता है। उल्लंघन पर दंड। यदि उपरोक्त वर्णित प्रावधानों में से किसी प्रकार का प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो उस कंपनी को कम से कम 1 लाख रुपये तथा अधिकतम 5 लाख रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। कार्य क्षेत्र। कंपनी सचिव को वे सभी कार्य क्षेत्र करने होते हैं जिन्हें कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी कंपनी सचिव को करने होते हैं। संचालक की कंपनी सचिव के रूप में नियुक्ति। कंपनी के किसी भी संचालक को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु ऐसा कंपनी सचिव किसी एक ही विवरण एवं रजिस्टर रखेगा। इसमें उसके द्वारा कंपनी में धारित प्रतिभूतियों तथा कंपनी को सूत्रधारी सहायक कंपनी की सूत्रधारी कंपनी की सहायक कंपनियों का विवरण भी लिखा हुआ होता है। रजिस्ट्रार के पास विवरणिक फाइल करना। प्रत्येक कंपनी अपने कंपनी सचिव की नियुक्ति एवं उसमें हुए परिवर्तन के 30 दिन के भीतर एक विवरण की कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होती है। इसमें निर्धारित किया गया विवरण रहेगा तथा निर्धारित किए गए प्रलेख भी उल्लेख किए जाएंगे। एक से अधिक कंपनी सचिव। जो कंपनी एक से अधिक कंपनी सचिवों की नियुक्ति करती है वह इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो ये मैंने आपको कंपनी सचिव का अर्थ और कंपनी सचिव की परिभाषा, उसके लक्षण और उसकी नियुक्ति के संबंध में जो प्रावधान है उनके बारे में विस्तार से आपको बताया। धन्यवाद।